हेलो दोस्तों, ये एपिसोड 1640 कुंडली भाग्य शो का। और कुंडली भाग्य शो के सारे एपिसोड टीवी से भी पहले देखने के लिए जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बगल वाला बेल का आइकन दबा दीजिए। और आज का एपिसोड बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि आज सृष्टि पहुंच गई है लूथरा हाउस। तो लूथरा हाउस में पहुंच के सृष्टि क्या धमाल करने वाली है, ये सब देखने के लिए आपको लास्ट तक एपिसोड देखना होगा और अपने फेवरेट एक्टर का नाम नीचे कमेंट में लिखना होगा। तो एपिसोड की स्टार्टिंग में होता ही है कि दलजीत आंटी शनाया पे चिल्ला रही होती हैं और कहती हैं कि तूने तो मेरी पूरी इज्जत की वाट लगा दी, इतनी बुरी चाय बनाई है तूने कि मेरा पूरा मुंह कड़वा हो गया। तो शनाया इस पे कहती है कि मैंने तो आपसे पहले ही कहा था कि मुझे चाय बनाना नहीं आता, फालतू में गुरप्रीत बुआ ने मेरे से जिद की थी। तो यहाँ पे जो राजवीर होते हैं वो कहते हैं कि अगली बार से कोई तुम पे विश्वास ना करे भले ही, लेकिन मैं जरूर करूँगा। तो गुरप्रीत आंटी कहती हैं कि ये मेरी गलती है, मैं अभी जाके चाय बना के लाती हूँ दूसरी। और शनाया सबसे कहती है कि अगर आपको चाय इतनी ज़्यादा पसंद नहीं आ रही है तो आप प्लीज़ अपने कप वापस रख दीजिए। तो सब लोग जो होते हैं उस ट्रे में अपने कप वापस रख देते हैं और ये देख के शनाया को बहुत बुरा लगता है। दलजीत आंटी जो होती हैं वो राजवीर से कहती हैं कि राजवीर पुत्र, तो अभी लूथरा हाउस जा रहा है ना, तो उधर से पलकी को भी ले आना क्योंकि आज ऑटो रिक्शा वालों की हड़ताल है, तो पलकी बेचारी कैसे आएगी। तो शनाया को भी मौका मिल जाता है और वो कहती है कि हाँ राजवीर, तुम मुझे भी लेके चलना, मुझे भी वहाँ पे कुछ काम है। तो राजवीर और शनाया पहुंच जाते हैं लूथरा हाउस और यहाँ पे राजवीर शनाया को उतार के बाइक पार्क करने चले जाते हैं। इधर जो सलील होते हैं, जो करण के मैनेजर होते हैं, वो यहाँ पे हाय करते हैं शनाया और राजवीर को, जहाँ पे राजवीर बताते हैं उन्हें कि वो मैनेजर हैं करण सर के और शौर्य के भी। तो यहाँ पे शनाया जो होती है मौके का फ़ायदा उठाती है और चली जाती है सलील के पास और कहती है कि हाय, आपने मुझे पहचाना, मैं यहाँ पे शौर्य और राजवीर की दोस्त हूँ और राजवीर के साथ ही यहाँ पे आई हूँ। तो यहाँ पे सलील पूछता है कि आप यहाँ आई तो हो, लेकिन आप क्यों आई हो राजवीर के साथ, आपका कोई काम है क्या यहाँ। तो यहाँ पे शनाया उनको पट्टी बढ़ाने लगती है और कहती है कि नहीं, वो राजवीर मेरे पीछे इतना दीवाना हो गया है, मुझसे इतना ऑब्सेस्ड हो गया है कि मुझे हमेशा अपने साथ लेके जाता है। वो मेरे प्यार में बिल्कुल गिर चुका है, क्या कहते हैं वो, उसको मेरे से इश्क वाला लव हो गया है। लेकिन अब मैं क्या करूँ, किसी का दिल तो तोड़ नहीं सकती, इसलिए उसका मन रखने के लिए आ जाती हूँ उसके साथ। ये कह के वो वहाँ से चली जाती है। इधर फिर राजवीर भी आते हैं बाइक पार्क करके और सलील से कहते हैं कि क्या हुआ सर, अंदर नहीं जाना है आपको। तो यहाँ पे सलील कहते हैं कि तुम तो बहुत ज़्यादा छुपे रुस्तम निकले, मुझे नहीं पता था तुम कि इस टाइप के इंसान हो। तो यहाँ पे राजवीर हंसने लगते हैं और कहते हैं कि आप क्या कह रहे हैं, मेरी कुछ समझ नहीं आ रहा है। और इधर दूसरी तरफ जो शनाया होती है वो पहुँच जाती है लूथरा हाउस में और वो चारों तरफ शौर्य को ढूंढ रही होती है। तभी करण और शौर्य वहाँ पे आ जाते हैं। शनाया जो होती है वो दोनों को हाय करती है और शौर्य को भी हाय करती है। तो शौर्य ज़्यादा ध्यान नहीं देता है शनाया पे और बस हाय हेलो करके फोन में लग जाता है अपने। इतनी देर में बाहर से सलील और राजवीर भी आ जाते हैं। करण राजवीर को देख के बहुत ज़्यादा खुश होते हैं और कहते हैं कि तुम आ गए, चलो आ जाओ, मुझे तुमसे कुछ ज़रूरी काम था, वो काम हम निपटा लेते हैं पहले। और वो लोग वहाँ से चले जाते हैं और शनाया यहाँ पे शौर्य से बात करने की कोशिश करती है, लेकिन शौर्य उसको भाव नहीं देता, तो शनाया भी मुँह मना के वहाँ से चली जाती है। ये सब सलील देख लेते हैं और वो शौर्य से कहते हैं कि सर, आजकल का ज़माना बड़ा अजीब हो गया है, जो जिससे प्यार करता है वो लड़की उसे भाव नहीं देती और वो लड़की जिससे प्यार करती है वो लड़का उसको भाव नहीं देता। जैसे कि आप देख सकते हैं कि राजवीर शनाया के पीछे पागल है, लेकिन शनाया का दिल तो आप पे आ रखा है। तो यहाँ पे शौर्य कहता है कि राजवीर शनाया के पीछे पागल है, ऐसा तो हो नहीं सकता। और इधर दूसरी तरफ जो निधि और आरोही होते हैं वो अपने घर के लिए चुप्पे चुप्पे निकल रहे होते हैं। तभी वहाँ पे पुलिस खड़ी होती है, तो निधि जो होती है वो पुलिस से छुपने लगती है। तो आरोही से समझाती है और कहती है कि अब तू क्यों छुप रही है बेब्स, किसी ने तेरा चेहरा तो देखा नहीं था और तू तो अपने असली आउटफिट में आ गई है ना, डॉक्टर तो है नहीं अब तू। तो यहाँ पे निधि कहती है कि तूने सही कहा, अब मुझे डरने की किसी से भी कोई ज़रूरत नहीं है, अब डरने की ज़रूरत प्रीता को है बस। और ये कह के वो वहाँ से पुलिस के बगल में से ही होते हुए चली जाती है। इधर दूसरी तरफ जो प्रीता होती हैं उनको सृष्टि दवाई दे रही होती हैं। प्रीता दवाई खा लेती है तो सृष्टि उनसे पूछती है कि बताइए दी, एक्चुअली में वहाँ पे हुआ क्या था हॉस्पिटल में। तो यहाँ पे जो प्रीता होती हैं बात टालने लगती हैं और कहती हैं कि अब छोड़, मैं सही सलामत घर आ गई ना, वही बहुत है। तो यहाँ पे सृष्टि कहती है कि ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है, किसी ने आपकी जान लेने की कोशिश की है, मुझे जानने का हक है, मुझे बताइए। तो प्रीता उन्हें बताने लगती हैं और कहती हैं कि पहले जब मैं एडमिट थी, वहाँ रिकवरी रूम में थी, तो मुझे ऐसा लगा कि कोई मेरा गला दबाने आया है। और फिर दूसरी बार कोई डॉक्टर के भेष में एक लेडी आई थी जो मुझे गलत तरीके से इंजेक्शन देना चाह रही थी। मैंने उसको देख लिया, सेंस कर लिया और मुझे लगा कि कोई दिक्कत है, तभी मैंने उसको पकड़ने की कोशिश
कोशिश की लेकिन मैं उसका चेहरा नहीं देख पाई, लेकिन थी वो कोई लड़की ही। तो यहाँ पे सृष्टि सोचती हैं और कहती हैं कि शायद मैं उसको जानती हूँ। तो प्रीता कहती है कि अच्छा तू उसको जानती है, तुझे पता है किसने मेरे पे हमला किया, तो मुझे भी बता। और दूसरी तरफ जो शौर्य होते हैं वो सलील से कह रहे होते हैं कि राजवीर ऐसा लड़का नहीं है, ये सब आप गलत बोल रहे हैं। तो यहाँ पे सलील कहते हैं कि मुझे खुद बताया है शनाया ने और मैंने अपनी आंखों से देखा है। यहाँ पे शौर्य कहते हैं कि आपको पक्का है कि नहीं कि ऐसा ही सब कुछ चल रहा है इन दोनों के बीच में। तो सलील कहते हैं कि अगर आपको यकीन नहीं होता तो आप खुद उन दोनों के पास जाके देख सकते हैं। और ये कह के वो वहाँ से चले जाते हैं और इतनी देर में वहाँ पे सैंडी भी आ जाता है। और फिर शौर्य जो होता है वो सैंडी से कहने लगता है कि आज की बहुत बढ़िया न्यूज़ मिल गई है, जो राजवीर है वो शनाया के पीछे पागल है, उससे बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड है। तो यहाँ पे सैंडी कहता है कि राजवीर वो तो ऐसा लड़का है नहीं, मुझे नहीं लगता कि इस सब चीज़ में उसका ध्यान है और मुझे नहीं लगता कि वो किसी से ऑब्सेशन रख भी सकता है। अगर ऐसा है तो चल के देख लेते हैं, हो जाएगा दूध का दूध और पानी का पानी। और दूसरी तरफ प्रीता जो होती हैं वो सृष्टि से पूछ रही होती हैं कि नाम बताना किस पे तुझे शक है। तो यहाँ पे सृष्टि कहती हैं कि मुझे बस अभी शक है, पहले आप मेरा शक कंफर्म होने दीजिए फिर मैं आपको बताऊंगी। तो प्रीता कहती है कि ऐसा कौन है जिसके बारे में तू मुझे बताने नहीं चाहती, मुझे प्लीज़ बता, तुझे मेरी कसम। तो यहाँ पर सृष्टि कहती है कि आप बात बात पे कसम क्यों दे देती होती, मैं ये कह रही हूँ कि मुझे 2-3 लोगों पे शक है लेकिन मेरा दिमाग ही ऐसा है कि मैं निर्दोष पे भी शक करने लगती हूँ। एक बार मेरा शक कंफर्म हो जाने दीजिए, मुझे कुछ कर लेने दीजिए अपने दिमाग से और फिर मैं आपको उसका नाम पक्का बता दूंगी। तो यहाँ पे प्रीता कहती है कि ठीक है, लेकिन जैसे ही तेरा शक कंफर्म हो, तुझे लगे कि यही गुनहगार है तो कुछ करने से पहले मुझे बताना। और ये कह के वो वहाँ से चली जाती हैं। और सृष्टि कहती हैं कि दी मुझे तो सिर्फ शक एक ही औरत पे है और वो है निधि। अब मुझे लूथरा हाउस जाके निधि को समझाना ही पड़ेगा, लग रहा है लूथरा हाउस जाने का टाइम आ गया। और इधर दूसरी तरफ जो राजवीर होते हैं वो करण के संग आए होते हैं। करण उनको कुछ काम बता रहे होते हैं प्रोजेक्ट से रिलेटेड। तो राजवीर कहते हैं कि सर मुझे कुछ भी नहीं पता है इस प्रोजेक्ट के बारे में, मैं तो प्रिपेयर होके भी नहीं आया। तभी वहाँ पे सलील आ जाते हैं। तो करण सलील से कहते हैं कि इस प्रोजेक्ट के बारे में तुमने राजवीर को बताया नहीं। तो यहाँ पे सलील कहते हैं कि नहीं सर, मैं बताने ही वाला था कि इतनी देर में राजवीर खुद यहाँ पे आ गया। तो यहाँ पे करण कहते हैं कि अच्छा चलो कोई बात नहीं, अब तुम जल्दी से राजवीर को समझा दो इस सब प्रोजेक्ट के बारे में, मैं बाकी का काम फिनिश करके आता हूँ तब तक। तो यहाँ पे वो चले जाते हैं और जैसे ही सलील बताने ही जा रहा होता है राजवीर को सब कुछ, वहाँ पे काव्या आ जाती हैं और उनको अपने संग लेके जाने लगती हैं। तो राजवीर कहते हैं कि मुझे करण सर का कुछ काम करना है। तो काव्या कहती हैं कि पहले तुम मेरा काम करो। वो लेके चली जाती है उसको उस रूम में जहाँ पे सब लड़कियां ड्रेस सेलेक्ट कर रही होती हैं। और वो राजवीर से कहती हैं कि राजवीर तुम बताओ मुझे कि कौन सी ड्रेस मेरे पे अच्छी लगेगी, मुझे तुम्हारा ओपिनियन भी जानना है। तो राजवीर कहते हैं कि आप मुझसे क्या पूछ रहे हो, मुझे तो कुछ भी नहीं पता इस बारे में, पलकी से पूछ लो, उसको अच्छी सेंस है इस बारे में। तो काव्या कहती है कि पलकी तो बता ही देगी, लेकिन मुझे तुम्हारा ओपिनियन जानना है, तुम भी तो मेरे भाई हो। तो यहाँ पे राजवीर सोच ही रहे होते हैं, तभी पीछे से शौर्य भी इनको देख रहा होता है और फिर शौर्य भी वहाँ पे आ जाता है और राजवीर को जलाने के लिए शनाया से बात करने लगता है। तो शौर्य को देख के राजवीर काव्या को ड्रेस बताने लगते हैं और कहते हैं कि ये वाली ड्रेस आप पे बहुत ज़्यादा अच्छी लगेगी। तो शनाया जो होती हैं वो भी राजवीर से पूछने लगती हैं कि ये रेड ड्रेस मेरे पे कैसे लगेगी, मेरे पास इसकी मैचिंग की बहुत सारी ड्रेस हैं। तो यहाँ पे राजवीर बोलते हैं कि अच्छी लगेगी, लेकिन इतनी देर में शौर्य भी आ जाता है शनाया को दूसरी ड्रेस ट्राई करवाने। इतनी देर में शनाया का पैर भी फिसल जाता है इस भागा दौड़ी में और सीधे राजवीर की गोदी में गिर जाती हैं। तो ये सब देख के पलकी को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा होता है और वो वहाँ से बाहर चली जाती हैं। और वो मन में सोचती हैं कि शनाया ने उस दिन उनसे पूछा था कि उनके और राजवीर के बीच में कुछ है तो नहीं। तो पलकी कहती है कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो शनाया पूछती है क्या तो राजवीर से प्यार नहीं करती। तो पलकी कहती है कि मैं राजवीर से प्यार करती हूँ, लेकिन वो रिस्पेक्ट वाला प्यार है, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला प्यार नहीं है। तो शनाया कहती है कि अच्छा, मतलब तुम दोनों के बीच में कुछ नहीं है ना, बस मुझे यही जानना था, क्योंकि अगर राजवीर मेरी सुंदरता पे फिदा हो गया तो मैं उसको मना तो करने नहीं वाली हूँ, मैं अपने आशिकों को बिल्कुल रिस्पेक्ट देती हूँ। तो यहाँ पे पलकी कहती है कि वो ऐसा नहीं करेगा, राजवीर बहुत सीधा साधा लड़का है, कोई गली मोहल्ले का रोमियो नहीं है। तो शनाया कहती है कि देखती जा तू, राजवीर मुझसे प्यार भी करेगा और इस बात का इजहार भी। तो यही सब बात सोच के डर रही होती हैं पलकी। दूसरी तरफ जो सृष्टि होती हैं वो पहुंच जाती हैं लूथरा हाउस। गिरीश दरवाजा खोलते हैं और सृष्टि को देख के बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं और कहते हैं कि आपने आने में बहुत देर कर दी। तो सृष्टि कहती है कि नहीं, देर तो नहीं की, लेकिन मुझे भी आपकी बहुत याद आई थी। तो यहाँ पे गिरीश कहते हैं कि आप दोनों के जाने की बात तो ये घर नहीं रहा, इस घर में सिर्फ सूनापन सन्नाटा छा गया। आप और प्रीता भाभी इस घर में रहती थी तो ये घर था, लेकिन वो तो अब रही नहीं।
तो यहाँ पे सृष्टि कहती है कि आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं, प्रीता दी जिंदा है और मेरे संग इसी शहर में है। लेकिन आप ये बात प्लीज़ किसी को बताइएगा मत लूथरा हाउस में, क्योंकि मैं आपको बहुत विश्वास से ये बात बता रही हूँ, किसी को बताइएगा मत। और निधि का रूम बताइए, मुझे निधि से मिलना है। तो गिरीश निधि का रूम बता देते हैं सृष्टि को, और सृष्टि जो होती है वो लूथरा हाउस में मिलने चली जाती है निधि से, और ये एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है। तो कैसा लगा आपको आज का एपिसोड, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और कुंडली भाग्य के लेटेस्ट एपिसोड टीवी से भी पहले आपको इसी चैनल पे मिलते हैं, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बगल वाला बेल का आइकन भी दबा दीजिए, ताकि जैसे ही मैं न्यू एपिसोड अपलोड करूँ सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास आए। मेरी इस मेहनत के लिए इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिए। मिलते हैं कल के एक और धमाकेदार एपिसोड में, तब तक के लिए बाय।